साथियों नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम बीकानेर रियासत में होने वाले किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। बीकानेर रियासत में हमें दो प्रकार के क्षेत्र दिखाई देते हैं, एक तो खालसा क्षेत्र और एक जागीरी क्षेत्र। अब खालसा क्षेत्र और जागीरी क्षेत्र में क्या भेद है, क्या अंतर है, हम ये पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। बीकानेर में कुछ आंदोलन खालसा क्षेत्र में हुए हैं और कुछ आंदोलन आपके जागीरी क्षेत्र में हुए हैं। जैसे जो गंगनेर क्षेत्र किसान आंदोलन है वे खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन माना जाता है, जबकि उदासर, महाजन, दूध वखारा, कांगड़ क्षेत्र या फिर लालन गांव और रायसिंह नगर के किसान आंदोलन जागीरी क्षेत्र के किसान आंदोलन माने जाते हैं। अगर हम राजस्थान के मानचित्र पर थोड़ी सी नजर रखें तो ये वाला भाग आपके बीकानेर रियासत के नाम से चर्चित रहा। और इन्हीं भागों में चाहे वो खालसा क्षेत्र हो चाहे वो जागीरी क्षेत्र हो, किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। सबसे पहले हम खालसा क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। जो गंगनेर क्षेत्र का किसान आंदोलन है जो 1929 में स्टार्ट हुआ था, ये खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन माना जाता है। आप सभी विद्यार्थी इस बात से भली भांति परिचित हैं, जो बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह, उन्होंने ही गंगनेर से जुड़े सारे निर्माण कार्य पूरे करवाए। ये निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुए थे, लेकिन इस 1927 से पहले ही सन 1923 के आसपास से ही जो गंगनेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की जमीनें किसानों को आवंटित की जाने लगी। तत्कालीन महाराजा गंगा सिंह ने किसानों को कई सारी रियायतें दी थी, कई सारी घोषणाएं की थी, जैसे कम मूल्य पर किसानों को जमीनें मिलेगी, यहाँ भू राजस्व भी कम होगा, सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में जल उपलब्ध करवाया जाएगा, जो सिंचाई कर है उसकी मात्रा कम रखी जाएगी। ऐसी खूब सारी सुविधाओं की घोषणा की गई है। तब जाकर किसानों ने इन भागों में कृषि कार्य करने का निर्णय लिया। लेकिन समय के साथ साथ जब हम देखते हैं तो यहाँ पर हम नजर आता है कि सिंचाई के लिए पानी की मात्रा कम है, लेकिन सिंचाई कर ज़्यादा है। जो ये पहले डिसीजन लिया गया था कि जमीनों का मूल्य कम रखेंगे, लेकिन जमीनों का मूल्य बढ़ा दिया गया। किसान इन जमीनों का मूल्य चुका ही नहीं पा रहे थे। निरंतर किसानों पर जमीनों के मूल्य की रकम बढ़ रही थी और वहाँ के जो महाराजा हैं इस बढ़ी हुई रकम पर भी ब्याज ले रहे थे। तो ये सारी स्थितियां किसानों के लिए प्रतिकूल थी और इन्हीं स्थितियों के कारण किसानों ने गंगनेर क्षेत्र में आंदोलन करने का निर्णय लिया। हम देखते हैं सन 1929 में किसानों ने करतार सिंह और दरबार सिंह के नेतृत्व में एक जमींदारा संघ का गठन किया और इस संघ का उद्देश्य ये था कि किसानों को गंगनेर क्षेत्र में जिन जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन समस्याओं को महाराजा गंगा सिंह को अवगत करवाया जाए और उनका समाधान किया जाए। इस संगठन के अध्यक्ष दरबारा सिंह थे और इसका मुख्यालय श्री गंगानगर रखा गया। क्योंकि महाराजा गंगा सिंह की इस क्षेत्र में विशेष रुचि थी और वे चाहते थे कि इस क्षेत्र में किसान आंदोलन नहीं करे, तो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसानों से बैठक करके किसानों के साथ संपर्क बनाते हुए कई सारी रियायतें राज्यों की ओर से उनको दी है। जैसे जो रबी और खरीफ की फसल है उस पर ब्याज दर कम कर दी, भू राजस्व कम कर दिया, जो आबियाना टैक्स अर्थात जो सिंचाई टैक्स है उसकी दर भी कम कर दी, ब्याज की चढ़ी रकम में भी कमी कर दी और भी कई सारी रियायतें किसानों को दी गई है। जब इस प्रकार की रियायतें किसानों को प्राप्त हुई है रियासती सरकार की ओर से, तो 1946 के आसपास ये आंदोलन शांत हुआ। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, गंगनेर क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुआ है, जो खालसा क्षेत्र का भाग था, उस आंदोलन को हमने देख लिया है कि कब हुआ है, इस आंदोलन के प्रमुख कारण क्या है और किस प्रकार यहाँ संगठन बने हैं, कौन कौन सी रियायत सरकार की ओर से दी है और अंत में किस प्रकार आंदोलन शांत हुआ है। अब हम जागीरी क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। अभी हमने जो गंगनगर क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन के कारण देखे थे, उसके कारण और जागीरी क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन के कारण भिन्न भिन्न है। जैसे अगर आप राजस्थान के मानचित्र पर नजर लगाएंगे थोड़ी सी, तो आप देख पाएंगे कि जो ये वाला भाग है आपके, ये शेखावाटी वाला भाग कहलाता है। इसी से ही लगता है आपके मारवाड़ वाला भाग कहलाता है और इन दोनों से लगता हुआ ये बीकानेर रियासत वाला भाग है। बीकानेर की जो जागीरी क्षेत्र में किसान आंदोलन हुए हैं उनसे पूर्व ही शेखावाटी क्षेत्र में और मारवाड़ क्षेत्र में किसान आंदोलन हो चुके हैं। इन दोनों क्षेत्रों से ही प्रभावित बीकानेर के किसान हुए और उन्होंने भी यहाँ पर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। तो जागीरी क्षेत्र में जो किसान आंदोलन हुए हैं
उसका पहला कारण हमें समझ में आ गया है, जो शेखावटी और मारवाड़ के किसान आंदोलन है उसका प्रभाव बीकानेर रियासत पर पड़ा है। 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इस विश्व युद्ध के दौरान किसानों से युद्ध कर के नाम पर टैक्स लिया जाने लगा और भू राजस्व की दर भी बढ़ा दी। जब किसानों ने इसकी शिकायत तत्कालीन महाराजा को की तो किसानों की इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। तो इन्हीं सारी घटनाओं के कारण जो बीकानेर रियासत के जागीरी क्षेत्र हैं, जैसे आपके उदासर है, महाजन है, कांगड़ क्षेत्र है, लालन गांव है, वहां पर फिर किसानों ने आंदोलन किए। सबसे पहले अगर हम देखें तो उदासर क्षेत्र, जो उदासर क्षेत्र है ये वर्तमान में बीकानेर में है। एक लोकप्रिय किसान नेता जीवन चौधरी के अधीन सन 1937 में इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, लेकिन जो यहाँ के जो मुखिया है उन्होंने किसानों की मांगें नहीं मानी और हिंसक प्रयत्नों के माध्यम से इस आंदोलन को कुचल दिया। इसी उदरासर की क्षेत्र के किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बीकानेर के महाजन क्षेत्र के किसानों ने भी आंदोलन किया और यह आंदोलन बाद में पुंगल और कुंभन क्षेत्र तक आपकी विस्तृत हो गया। इस आंदोलन की शुरुआत 1938 में हुई और यहाँ के जागीरदार जो थे वो भोपाल सिंह थे। जब ये आंदोलन निरंतर बढ़ता गया और विभिन्न भागों में फैलता गया, तब 1940 के आसपास स्थानीय सरकार ने किसानों को कई सारी रियायतें दी और इस महाजन क्षेत्र में किसानों के जो पशु हैं उनकी चराई पर एक विशेष प्रकार का टैक्स लिया जा रहा था, जिसको भूंगा कर बोला गया है। इसका सवाल पहले परीक्षा में पूछा गया है, इस टैक्स का नाम आप याद रखेंगे। इस भूंगा कर की जो दर थी उसमें भी कमी कर दी और 1942 के आसपास महाजन क्षेत्र भूमि का बंदोबस्त हुआ है, जिसमें किसानों को कई सारी रियायतें दी गई है। तब जाकर ये महाजन क्षेत्र का किसान आंदोलन शांत हुआ। अगला अगर हम क्षेत्र देखेंगे तो हमें नजर आता है दूध व खारा क्षेत्र। दूध व खारा क्षेत्र बीकानेर रियासत में है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति चूरू में है। उस समय के यहाँ के जो ठाकुर थे वो सूरजमल थे। किसान नेता हनुमान आर्य, वैद्य मगाराम और रघुवर दयाल, इन तीनों ने मिलकर सन 1944 में दूध व खारा में किसान आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन से पूर्व ही जो हमारे किसान नेता हनुमान आर्य है, ये माउंट आबू में तत्कालीन महाराजा शार्दुल सिंह जी से मिले थे, लेकिन शार्दुल सिंह ने किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, न ही उनकी समाधान करने का प्रयत्न किया। उल्टे उन्होंने हनुमान आर्य को ही कैद कर लिया। हालांकि स्वास्थ्य कारण की वजह से उनको 1945 में रिहा कर दिया गया था। जब उनको रिहा कर दिया गया तब शार्दुल सिंह को ये लगा कि कहीं ये आंदोलन फिर से नहीं चल पड़े, इसलिए उन्होंने क्या किया, हनुमान आर्य को कुछ प्रलोभन देने की कोशिश की। जैसे उन्होंने कहा कि हम आपको नहरी क्षेत्र में जमीन देंगे और जो उत्पीड़ित किसान है उनको इस दूध व खारे से कहीं दूसरी जगह कुछ जमीन आवंटित कर देंगे। लेकिन हनुमान आर्य जो समय के लोकप्रिय किसान नेता थे, उन्होंने इन दोनों प्रलोभनों को नकार दिया और किसानों का साथ देने का निर्णय लिया। जब आंदोलन शांत नहीं हुआ तो 1946 में एक बार पुनः हनुमान आर्य को गिरफ्तार कर लिया गया और अनूपगढ़ जेल में उनको नजरबंद किया गया। हालांकि पुनः स्वास्थ्य कारणों से उनको 1946 में रिहा करना पड़ा। लेकिन फिर भी किसानों और राजा के मध्य किसी प्रकार का वार्तालाप नहीं होने के कारण और किसानों को भड़काने के आरोप में अप्रैल 1947 में हनुमान आर्य को तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। यह सवाल परीक्षा में पूछा गया है कि दूध व खारा आंदोलन के समय हनुमान आर्य को कितनी बार गिरफ्तार किया गया था, तो आप याद रखेंगे 3 बार गिरफ्तार किया गया था। और तीसरी बार जब उनको गिरफ्तार किया गया था तब उन्होंने 65 दिन की भूख हड़ताल की थी। जब राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तब 1948 में जब बीकानेर में एक लोकप्रिय सरकार गठन हुआ तब उनको पुनः रिहा किया गया और इस प्रकार आपके ये दूध व खारा किसान आंदोलन शांत हुआ। अगला जो क्षेत्र है इस भाग में वो है कागड़ क्षेत्र। कागड़ वर्तमान में चूरू जिले में आता है और यहाँ के ठाकुर थे गोप सिंह। इस आंदोलन का नेतृत्व मेघ सिंह आर्य ने किया। देखो अभी आपने एक नाम पढ़ा था हनुमान आर्य। हनुमान आर्य का संबंध दूध व खारा क्षेत्र से है। इसी प्रकार जो मेघ सिंह आर्य है उनका संबंध कांगड़ क्षेत्र से है। तो आप इनका नाम याद रखेंगे। मेघ सिंह आर्य ने 1946 में इस आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन 1946 में ही सेना ने किसानों के घर जला दिए, उनको निर्मम तरीके से पीटा और इतिहास में यही जो आपकी घटना है कांगड़ कांड के नाम से जानी जाती है। अगला हम देखें तो लालन गांव का किसान आंदोलन। ये जो लालन गांव है इसकी वर्तमान स्थिति हनुमानगढ़ में है।
अब आप एक नाम याद रखें, बीकानेर प्रजा परिषद। बीकानेर प्रजा परिषद ने जो बीकानेर रियासत में जो गैर कानूनी तरह की लागतें होती है उनका विरोध किया और 1946 में लालन गांव में एक सभा का आयोजन कर इस आंदोलन की शुरुआत की। इस लालन गांव के जो किसान थे उनका नेतृत्व कुंभाराम आर्य और प्रताप सिंह ने किया, लेकिन इन दोनों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब किसानों और रियासत सरकार के बीच में किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं हुई और आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता गया, तब राज्य सरकार की ओर से किशनलाल कौल को, जो समय के जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया। इसी दौरान कुंभाराम आर्य ने एक पुस्तक लिखी थी, यूनियन क्यों, और कुंभाराम आर्य ने इस लालन गांव के किसान आंदोलन का नेतृत्व करते हुए जो वहां की स्थानीय सरकार है, जो बीकानेर की रियासत की सरकार है, उसकी आलोचना की थी। जो अगला जो किसान आंदोलन है वह है राय सिंह नगर का। राय सिंह नगर में जो जागीरदारी शोषण हो रहा था, इस जागीरदारी शोषण के विरुद्ध प्रजा परिषद ने 30 जून 1946 से 1 जुलाई 1946 के मध्य एक सभा बुलाई और इस सभा में अत्यधिक मात्रा में भीड़ आई और इस भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास स्थानीय सरकार ने किया। जब वो नियंत्रण नहीं कर पाई तो स्थानीय सरकार ने गोलियां चला दी और इसी गोलीबारी में एक स्थानीय कार्यकर्ता बीरबल सिंह शहीद हो गए। ये सवाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि जो राय सिंह नगर है उनमें कौन शहीद हुए थे, तो आप याद रखेंगे बीरबल सिंह शहीद हुए थे। और जब बीरबल सिंह शहीद हो गए तो स्थानीय जनता और बढ़ गई और 17 जुलाई 1946 को वहां के स्थानीय लोगों ने बीरबल दिवस के रूप में मनाया। जो राय सिंह नगर हत्याकांड हुआ था 1946 में, उस हत्याकांड की जांच करने के लिए, उसकी समीक्षा करने के लिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने हीरालाल शास्त्री, गोकुलभाई भट्ट और रघुवर दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग भेजा। इसी हत्याकांड के विरोध में जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट के पद पर आसीन थे हरदत्त चौधरी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये दो महत्वपूर्ण घटनाएं भी राय सिंह नगर हत्याकांड से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखें साथियों, 3 किसान नेताओं का आपने नाम सुने, जैसे एक आपने नाम सुना है हनुमान आर्य, एक आपने नाम सुना है मेघ सिंह आर्य और एक अभी आपने नाम सुना है कुंभाराम आर्य। 3 नाम आपने सुने। हनुमान आर्य का संबंध दूध व खारा किसान आंदोलन से है, मेघ सिंह आर्य का संबंध आपके कांगड़ क्षेत्र से है और कुंभाराम आर्य का संबंध आपके लालन गांव से है। ये तीनों ही आर्य समाज के नेता थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राजस्थान के जो किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलनों को अभिप्रेरित करने में आर्य समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। सन 1948 में एकीकरण के समय जब बीकानेर में उत्तर प्रदेश सरकार का गठन हुआ, तब जाकर जो बीकानेर रियासत का जो जागीरी क्षेत्र है, उन जागीरी क्षेत्र में किसानों को उत्पीड़न से मुक्ति मिली, उन्हें कई सारी रियायतें दी और जागीरी क्षेत्र में किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस प्रकार साथियों, आज की कक्षा में हमने बीकानेर रियासत के अंदर होने वाले किसान आंदोलन के बारे में जाना। जो आपके सामने स्लाइड नजर आ रही है, ये स्लाइड भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में सवाल पूछते हैं कि बीकानेर रियासत के खालसा क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन कौन सा था, तब ये सारे नाम आपको वहां नजर आएंगे। लेकिन आपको जब आपने इस विषय वस्तु को ठीक ढंग से पढ़ा है तो आप आसानी से इसका उत्तर बता सकते हैं कि जो गंग नहर क्षेत्र किसान आंदोलन है वह खालसा क्षेत्र का है। जागीरी क्षेत्र में मैंने आपके 2 पॉइंट बनाए, देखिए। जागीरी क्षेत्र में जो उदासर, महाजन, दूध व खारा और कागड़ क्षेत्र किसान आंदोलन है वो स्थानीय नेतृत्व वाले हैं। लेकिन जो लालन या जो ललाना गांव है या फिर राय सिंह नगर किसान आंदोलन है, इन दोनों ही किसान आंदोलनों को प्रारंभ करने का श्रेय बीकानेर प्रजा परिषद को दिया जाता है। तो कई बार जब परीक्षा में पूछते हैं कि बीकानेर रियासत के किन आंदोलनों का नेतृत्व है बीकानेर प्रजा परिषद ने किया, तब हमारे यही 2 नाम सही रहेंगे, लालन और राय सिंह नगर। तब ये सारे नाम आपके वहां गलत साबित हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कौन सा आंदोलन खालसा क्षेत्र में हुए हैं और कौन से आंदोलन जागीर क्षेत्र में हुए हैं। जागीरी क्षेत्र में भी कौन से 2 आंदोलन का नेतृत्व है या उन्हें प्रारंभ करने का श्रेय बीकानेर प्रजा परिषद को दिया जाता है। आगे हमने गंगनेर क्षेत्र में होने वाले किसान आंदोलन को देख लिया, उनके कारणों को देख लिया, किस प्रकार ये शांत हुआ ये भी हमने देखा। जागीरी क्षेत्र किसान आंदोलन के क्या क्या कारण रहे वो हमने देखा है। फिर किस प्रकार उदरासर, महाजन, दूध व खारा क्षेत्र, इसके बाद में हमने कांगड़ क्षेत्र, फिर लालन गांव के किसान आंदोलन और अंत में राय सिंह नगर हत्याकांड के बारे में चर्चा की है। अब आगे की कक्षाओं में हम किसी और विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।